नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये पीजीटी राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आयोग के प्रोविजनल आंसर की के अनुसार आपको जो है सॉल्व कराएंगे हम। तो यहाँ पर जो है भाषा का भी यानी लैंग्वेज और जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन और पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान तीनों का इस पेपर में सॉल्व होगा। तो पहले लैंग्वेज का, उसके बाद जनरल स्टडी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसका एग्जाम जो हुआ था 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो चलिए पहले भाषा से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन भाषा का है, 40 जीएस का और 80 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से। तीनों सॉल्व इसमें होगा। यहाँ पर दिया है देयर आर 31 डेज इन मंथ। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर ए हो जाएगा। देयर आर 31 डेज इन ए मंथ, यहाँ पर होगा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है माय फादर इज ए इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, एन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक इसमें आंसर सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। पांचवा नंबर क्वेश्चन है रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, विंटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगस्त में 8वां महीना होता है, तो यहाँ पर अगस्त ऑप्शन नहीं दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है सिस्टर इन लॉ इज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 8वां नंबर है कजिन आर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8वां का डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 9वां नंबर क्वेश्चन आते हैं चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। एक वचन है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 10वां का जाएगा भी छाया। छाया क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ये आता है क के पश्चात। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, बीभत्स, ये जो है अशुद्ध शब्द है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वर्तनी वाला शब्द है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तस्तम शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, स्नेह। क्या है? तस्तम शब्द है। स्नेह तस्तम शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा चाय। चाय क्या है? विदेशी शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चन है रचना के आधार पर जिन शब्दों को खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूढ़। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, बालिका लजाती है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, परवल देशज शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं खारिज किस भाषा का शब्द है। तो खारिज जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, उज्ज्वल। 25 नंबर क्वेश्चन है एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्सर। क्वेश्चन नंबर 26 है कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन है यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराई मल हावे जोई सोई कछु गावे। काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा वात्सल्य रस।
28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर या स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धीरोदत्त। 30 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है भाषा का, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अविकारी, अविकारी। अब आते हैं जीएस के पोर्शन पर, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला क्वेश्चन। जीएस पर आते हैं, 31 नंबर से शुरू होगा जीएस का, 40 क्वेश्चन है। एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मिनट है। 31 का आंसर, चलिए मैथ वाला आंसर हम बता दे रहे हैं केवल, इसमें सी सही होगा, इसमें 31 का सी। 32 नंबर है, 32 का आप लोग मिलाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 23 सही है। 33 का सी, 23 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 34 नंबर, 34 का आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर आंसर होने वाला है बी। 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 11 दिन। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 36 नंबर मैथ सही है, तो 36 का आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 37 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/7 भाग। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर 3। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए, दूर की वजह से स्पष्ट रूप से। 40 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है आनुवंशिकी को। 41 नंबर क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्यों की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 41 का बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, यहां पर आंसर हो जाएगा सी, बिंदु प्रति इंच। 44 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंखों से। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, तीरंदाजी। 45 का ये होगा तीरंदाजी। 46 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये न्यूट्रॉन। 46 का ये न्यूट्रॉन। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एलन मास्क वाला जो क्वेश्चन है 47 का, यहां पर बी हो जाएगा, मार्टिन ग्रासर। 48 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टोफर नोलन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया, यहां पर आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के संगठन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्रयान ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था, तो यहां पर सी ऑप्शन है, वेलकम बडी। 51 का हो जाएगा आपका सी, वेलकम बडी। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 52 नंबर देखिएगा, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, तो यहां पर था जियांग जेमिन। 52 का सी। 53 नंबर देखिएगा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है लियो वाराडकर को। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 54 का यहाँ हो जाएगा ई।
55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौगोलिक इकाइयों को अवरोही क्रम में आपको सजाना है, तो 55 का आप लोग मिलाइएगा। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी पहले तटीय मैदान, इसके बाद केंद्रीय उच्च भाग आएगा, फिर महान मैदान और लास्ट में उत्तरी पर्वत। 56 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम श्रेणियां आपको बताना है कौन सा है, तो 56 में आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पर पहले काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर और लास्ट में पीर पंजाल। 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो ये उत्पत्ति होती है 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 15 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा गली कटाव। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट पर। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फलों और सब्जियों की खेती कहलाती है, तो बागवानी कहलाती है। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये प्रदान किए थे कुंवर सिंह, सी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो कब प्रस्ताव पास किया गया था, तो ये पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो वो तिथि था 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है, तो 68 को जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, किसने बताया था गुलामी का चार्टर, यहां पर पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये इंग्लिश वाला पर्सन है, हिंदी वाले पर्सन पर आते हैं। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी 71 नंबर से क्वेश्चन शुरू है, 150 तक जाएगा, 80 क्वेश्चन है टोटल इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो यहां पर आंसर दिया गया है विकासवादी प्रक्रिया का। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसका वर्णन करने के लिए हाब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, राजा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है, तो वह है स्वतंत्र न्यायपालिका, यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वतंत्र न्यायपालिका। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है, तो यहां पर हो जाएगा विशेष अधिकारों का अभाव। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 75 का बी, समाजवादी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो कि किसी भी परिस्थिति में उसकी वापसी की अनुमति न दी जा सके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 76 का सी, नेहरू समिति। 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया है, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखोगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे,
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लाक। लाक ने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना है कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 78 का ए, दार्शनिक राजा। 79 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हाब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 79 का सी, चार्ल्स द्वितीय। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो ये तुलना की जाती है लाइसेज फेयर का सिद्धांत, ये सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए न्यूनतम कार्य, सी सही होगा इसमें। 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? तो बहुमत का अत्याचार माना था डी टोकविल्ले ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 84 का ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। 85 नंबर है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो यह था 24वां संशोधन। 86 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा था? यह कहा गया था एल डी व्हाइट के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहां पर जो है 12 अनुसूचियां हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई? तो ये की गई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी? तो ये थी 14 और 6, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था कहां पर? नई दिल्ली में। 92 का ए आंसर हो जाएगा यहां पर नई दिल्ली में। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यह आवश्यकता होती है साधारण बहुमत के साथ। 93 का सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त की जाती है? तो यह नियुक्त की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच विवाद का विषय है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 अनुच्छेदों से। 97 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यानी यूनिटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया?
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, कोरियाई संकट 1950। 99 नंबर क्वेश्चन है, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था राजस्थान, नागौर जिला में हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो वो कृति था उपयुक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो ये कहा गया था WF बिलोबी के द्वारा। 103 नंबर क्वेश्चन है, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन ऑस्टिन ने। 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? यहां पर आंसर हो जाएगा 104 का बी, बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, न्याय का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन 106 नंबर, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लाए जाते हैं? तो ये लाए जाते हैं समाज के नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर आते हैं, 107 नंबर देखिएगा, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त करने का साधन के रूप में। 108 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है? तो ये होता है श्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किसको एम.एन. राय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति को। 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य क्या है? मनुष्य नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। 111 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 111 नंबर देखिएगा, कानूनों के पीछे क्या संस्कृति है? तो 111 को हो जाएगा बी, राज्य। 112 नंबर है, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? यहां पर आंसर हो जाएगा ए, पार्टी रहित लोकतंत्र का। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 नंबर, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। 114 नंबर क्वेश्चन है, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जेफरसन ने। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 116 का सी, सदन की सदस्यता का 1/10 भाग। 117 नंबर क्वेश्चन है, हैंस जे मोर्थथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है? तो इसकी केंद्रीय अवधारणा क्या है? शक्ति। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? तो वह है खेल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं, 119 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यथार्थवाद को। 120 नंबर क्वेश्चन है, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये है ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, हर्बर्ट मॉरिसन का। 122 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ था ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा। 123 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्राम पर आधारित कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे? ये है सांस्कृतिक कारण से। क्वेश्चन नंबर 124 है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। 125 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 125 नंबर,
बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 126 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, रजनी कोठारी। 128 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? यहां पर आंसर हो जाएगा गुन्नार मिल्डल ने। क्वेश्चन नंबर 129 है, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये कहता है मांगों पर मतदान। 130 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। 131 नंबर देखिएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया? तो ये किया गया था 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 132 है, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेहरू रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? यहां पर आंसर हो जाएगा 133 का ए, 1833 का अधिनियम। 134 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, एक फेडरेशन की। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगटिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? यहां पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? यहां पर आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 137 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है? यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से सम्मान प्रतिनिधित्व है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 139 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, यूके की, यानी ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 140 है, अमेरिकी संघ व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। संघीय सरकार किसी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है प्रतिनिधि सभा में। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं, जर्मन चांसलर चुना जाता है? तो ये चुना जाता है बुंडेस्टाग प्रतिनिधि सभा द्वारा। 142 का सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 143 है, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह एक आवश्यक सिद्धांत है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 145 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 145 का सी नंबर देखिएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 145 का सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 146 नंबर है, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया? तो ये रखा गया था मैक्स वेबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 147 है, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जिसमें कहा गया है कि उच्च
क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 147-48 पर आते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है, निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण होता है? इसका है बी आंसर, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना। 149 नंबर है, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इससे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉल एफ लवी। 150 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। तो ये था पीजीटी राजनीति विज्ञान का साल पेपर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।